नमस्कार। हम लोग पिछले 2-3 एपिसोड्स पेरेंटिंग के ऊपर ही बना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बीइंग अ काउंसलर मैं बहुत से ऐसे केसेस से डील करती हूँ जहाँ पर पेरेंट्स के साथ-साथ बच्चों की भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर इंसान इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। क्योंकि इंसान खुद में बदलाव लाना ही नहीं चाहता। आजकल का यूथ इतना समझदार हो गया है कि वो हर चीज़ का सवाल का जवाब उनके पास है। समझ नहीं आता कि उनको कैसे डील किया जाए। बीइंग अ काउंसलर भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं जब आप हमसे मदद चाहेंगे। अगर आपको सभी कुछ पता है तो फिर काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद ये बात समझ नहीं आती। पिछले दिनों कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे मन बहुत बेचैन हो गया और ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम किस समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी बर्बरता तो कभी नहीं थी। हमने भी एक दौर देखा है, स्कूल कॉलेजेस का ज़माना देखा है। हम भी घर से निकल कर बाहर काम करते हैं। सोसाइटी का रूप भी देखा है, पर इतना घिनौना नहीं देखा। और मुझे तकलीफ़ तब होती है जब हमारे बच्चे सफ़र करते हैं, हमारा यूथ सफ़र करता है। और बीइंग अ पेरेंट हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और कहाँ से शुरुआत करें। किस किस तरह से अपने बच्चों को हम सेव कर सकें। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे अपना समय बिताता है, उसकी क्या हॉबीज़ हैं, उसको क्या पसंद है, वो किस टाइप का सिनेमा देखता है, किस टाइप का वो अ, अ, साहित्य पढ़ता है, किस टाइप की वो अ, लोगों में उठता बैठता है, अपना खाली वक्त कैसे गुजारता है। पिछले दिनों भी कुछ एक बच्चों का गेम चला था जिसमें बच्चे छत से कूद के सुसाइड कर रहे थे। अभी भी ये सुनने में आया कि वो जो पिछले दिनों जो केस हुआ है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को लिव इन रिलेशनशिप में मार डाला और टुकड़ों में उसको बाँट दिया और फिर जंगल में फेंक दिया। बड़ी तकलीफ़ होती है ये देख के, बहुत अफ़सोस होता है। कहीं न कहीं माँ-बाप का तो फेलियर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन समाज में जो चीज़ें पनप रही हैं, उसके लिए हम सभी ज़िम्मेदार हैं। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम लोगों में पेशेंस ही खत्म होता जा रहा है। इंस्टेंट चाहिए हर चीज़, उसके लिए मेहनत, उसके लिए पेशेंस, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी ख़ास तौर से लड़कियों से ये इल्तिजा है मेरे इस अ, छोटे से प्रयास के ज़रिए, क्योंकि वो बच्ची लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। यार, अगर आपको किसी आदमी के साथ रहना कोई अच्छा लगता है, तो व्हाई लिव इन रिलेशनशिप? क्यों नहीं आप शादी कर लेते? कम से कम पेरेंट्स को भी सुकून हो जाता है। आप शादी करके अपने पति के यहाँ चली जाती हैं। ठीक है, आजकल तो ये भी आपको आज़ादी हो गई है कि आप डिवोर्स ले सकती हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको अपना लेते हैं। पुराना समाज तो रहा नहीं है ना, हम बदल रहे हैं सो कॉल्ड। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज में जितनी वुमेन एम्पावर की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, उतना ही हम औरतों को टारगेट किया जा रहा है।
औरतों पे जुल्म बढ़ गया है, फिजिकल एब्यूज़ बढ़ गया है, मारपीट, तेज़ाब से जला देना, टुकड़ों में काट देना, ये कौन सा समाज हो गया? बड़ा अफसोस होता है। वुमेन एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि आप लेट नाइट्स पार्टीज़ करें, सिगरेट पिएं, शराब पिएं, बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमें, लिव इन रिलेशनशिप में रह जाएं, अकेले रहें, माँ बाप अगर बोल रहे हैं तो उनको सुने नहीं। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है, एंड यू वांट टू सेटल डाउन, तो फिर सीधा शादी कीजिए ना। लिव इन रिलेशनशिप में रहने की क्या ज़रूरत है? आप 3-4 साल एक आदमी के साथ रहते हैं, फिर आपको नहीं वो पसंद आता, फिर आप दूसरे के साथ रहते हैं, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। हमारे समाज जिस मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। नकल हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अकल के साथ करनी चाहिए। प्लीज़ अपनी शक्ति को पहचानिए, उसे गलत जगह इस्तेमाल मत कीजिए। औरतें तो शुरू से ही सशक्तिकरण की मिसाल रही हैं, अभी से नहीं, सदियों से। और हमारे यहाँ तो देवियों को पूजा जाता है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, उनकी इज्जत मान सम्मान किया जाता है। वो अपने हक के लिए लड़ती है, किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं, और इस तरह से अपने को बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं।